अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ही है, लेकिन इसमें हम करते क्या है, ये सीआरक्यू का भी क्वेश्चन है कि एक रिंग है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक रिंग है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर जो टोटल चार्ज है, लेट दिस चार्ज इज कैपिटल Q और इसके रेडियस को हम R कर। अब ये जो रिंग है इसके सेंटर पर एक चार्ज स्मॉल q रखते हैं, तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, तो नेचुरल है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज 0, पहला बात। अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज द टोटल फोर्स या व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग, तो भी आप क्या बोलिएगा, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग इज 0। लेकिन बात इसमें एक चीज ये है कि टोटल फोर्स इस रिंग पर भले ही 0 है, लेकिन इस रिंग के हर एक सेक्शन पर इस ढंग से फोर्स लग रहा है, इस रिंग के हर एक स्मॉल पार्ट पर एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इस ढंग से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस रिंग के हर एक एलिमेंट्री पार्ट पर फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द रिंग क्या है, 0। लेकिन बात इसमें एक चीज ये है कि इस रिंग के हर एक पार्ट पर फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेचुरल है कि ये रिंग तो इस ढंग से एक्सपेंड करना चाहेगा और अगर ये रिंग एक्सपेंड करना चाहेगा तो रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि एक रबड़ का रिंग है जिसको हाथ में मान लीजिए फंसा लिया। अब अगर हम इसको इस ढंग से अगर हम फोर्स इस रिंग पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये रबड़ का थ्रेड का लंबाई बढ़ना चाहेगा, मतलब कि लंबाई बढ़ना चाहेगा, मतलब रेडियस बढ़ना चाहेगा, तो नेचुरल है कि इस रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा और यही चीज हमको निकालना है कि इस रिंग में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, इस रिंग में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, इसी चीज को निकालना है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि ये जो रिंग है इसके एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर करते हैं, लेट दिस स्मॉल पार्ट इज AB, ये जो स्मॉल पार्ट है इसी को कंसीडर करते हैं। तो इसमें एक बात क्लियर है कि ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग है, मान लीजिए कि जो एंगल बनाता है, लेट दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, ये जो एंगल बना रहा है लेट दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो रिंग है इसका ये जो एलिमेंट है, ये जो स्मॉल पार्ट है, उस पर एक फोर्स इधर के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही, साथ साथ में चूंकि टेंशन डेवलप होगा तो टेंशन इस ढंग से, टेंशन क्या है, किसी भी स्ट्रिंग में, ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन डेवलप होने का मतलब हुआ कि इस स्ट्रिंग के हर एक क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप होता है और यही स्ट्रेचिंग फोर्स जो किसी स्ट्रिंग के हर एक क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस डेवलप होता है उसी को तो हम टेंशन बोलते हैं। इसलिए यहां पर अगर हम बात करें तो टेंशन इस ढंग से लगेगा
और यहां पर इस ढंग से टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा और इसी टेंशन को निकालना है। इसके लिए हम करते क्या है कि इसी स्मॉल पार्ट को थोड़ा बड़ा करके अगर हम देखें तो चीजें और क्लियर होगी। तो ये मान लीजिए स्मॉल पार्ट है जिसको हम कंसीडर किए थे, ये ए बी है, इस पर इस ढंग से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर चार्ज स्मॉल क्यू है। ये पूरा एंगल डेल्टा थीटा है और इस आर्क के बाइसेक्टर लाइन को अगर सोचें तो ये एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल भी डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर टेंशन T इस ढंग से है और यहाँ पर भी टेंशन इस ढंग से T है और अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ऑलरेडी ऐसा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर T है, ये भी T है, इधर के तरफ फोर्स डेल्टा F लग रहा है और इस T का ये एंगल हो जाएगा दिस इज 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। तो इस T का एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, इस T का भी एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो टोटल फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर लगेगा दैट इज व्हाट 2t cos 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। इसलिए ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग हम कंसिडर किए हैं, ये इक्विलिब्रियम में जब होगा तो क्या लिख सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्ट ए बी, सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2t cos 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। अब डेल्टा एफ इसके और इस पर लगने वाले फोर्स के विषय में बात कर रहा है, तो इस पर चार्ज अगर हम लिखना चाहते हैं तो द चार्ज ऑन पार्ट ए बी, ये सीधे सीधे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज क्यू है और लेंथ 2 पाई आर है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर और इसका लेंथ कितना हो जाएगा आर डेल्टा थीटा। तो दिस इज क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। इसलिए अब अगर हम यहाँ पर फोर्स के विषय में बात करें तो K डेल्टा क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। एक तो डेल्टा थीटा स्मॉल है तो डेल्टा थीटा बाई 2 तो और स्मॉल होगा और साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2। और इसी को हम लिख सकते हैं कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा और ये हो जाएगा 2t डेल्टा थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए यहां पर t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। इसी में अगर मान लीजिए एक दूसरा स्थिति देखें, अगर हम इसी में एक दूसरा स्थिति देखें जिसमें कि रिंग यही है, चार्ज भी यही है, रिंग भी ये है, चार्ज भी ये है, लेकिन अब हम इस चार्ज को रिंग के सेंटर पर नहीं रख रहे, बल्कि अब हम इस चार्ज को रिंग के एक्सिस पर रख रहे हैं। तो स्थिति क्या होगा उसको अगर देखा जाए
इसमें अगेन अगर हम बात करें कि ये भी सीआरक्यू का ही क्वेश्चन है कि एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इस पर चार्ज Q है, रेडियस R है, ये सेंटर O है और इसको हम एक्सिस कर देते हैं और इस एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस x एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल q है। स्थिति क्या है उसको देखिए। एक रिंग है ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज, इसका ये सेंटर है, ये एक्सिस है और सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज है, ये रिंग है। तो रिंग के किसी भी स्मॉल पार्ट से अगर इस चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो डिस्टेंस तो सेम होगा, मतलब दिस चार्ज इज सिमेट्रिकल रिलेटिव टू द रिंग, दिस चार्ज इज सिमेट्रिकल रिलेटिव टू द रिंग। अब हमको इस पर फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना है तो फिर तो बात वही हो गया कि यहां पर ये रिंग कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि हम सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ लगा दें कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो चीज तो नहीं कर सकते, बल्कि हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगेन एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। और इस रिंग में कहीं पर कोई भी एलिमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस चार्ज के रिस्पेक्ट में हर रिंग का हर पोजीशन तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। इसलिए हम यहाँ पर एक अगर एलिमेंट कंसीडर करते हैं और इस पर चार्ज अगर dq कहते हैं तो इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस एलिमेंट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स होगा, ऑब्वियस है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। इसलिए यहां पर लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू एलिमेंट ये सीधे सीधे हो जाएगा dF इज इक्वल टू K dQ इंटू स्मॉल q और इस डिस्टेंस को स्मॉल r कर देते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर। अब एलिमेंट के कारण इस पर फोर्स निकल गया तो पूरे के कारण हम फोर्स निकाल सकते हैं, और पूरे के कारण अगर हम इस पर फोर्स लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यहां पर इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बल्कि इस पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होता है, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होता है तो वो इंटीग्रेशन हमेशा फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन करते हैं, चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन हमेशा फिक्स्ड डायरेक्शन में करते हैं। अगर डायरेक्शन पहले से फिक्स है, अगर डायरेक्शन पहले से फिक्स है तब तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो पहले आपको डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन फिक्स हम कैसे करेंगे, इसके लिए इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन कर देते हैं, इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन कर देते हैं, इस एंगल को हम थीटा कर देते हैं, ये एंगल भी थीटा है और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया dfx और इस डायरेक्शन में इसको हम क्या कर दिए dfy। अब बात एक चीज ये है कि हम यहां पर इस df का इंटीग्रेशन, ये df का डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट का पोजीशन बदलेगा
वैसे वैसे कभी डीएफ का ये डायरेक्शन है, कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, ये होगा। मतलब हर एलिमेंट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में करते हैं, और इसी डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए हम इस डीएफ का कंपोनेंट लिए, वन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अदर अलोंग वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में देखिए, एलिमेंट यहां है तो डीएफ वाई इधर है, अगर एलिमेंट यहां होगा तो डीएफ वाई इधर होता, मतलब वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए इस चार्ज पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स लगेगा, ये बात तो क्लियर हो गया कि अलोंग एक्सिस लगेगा। इसलिए यहां पर लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एलिमेंट along x डायरेक्शन, और ये सीधे सीधे हो जाएगा dfx। ये सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज dfx, और ये dfx हो जाएगा, दिस इज df cos थीटा, और ये हो जाएगा k dq इंटू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा इज x बाय r। इसलिए द टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, और ये सीधे सीधे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल k dq इंटू स्मॉल q x अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2। अब इसमें जो पहला बात तो सोचने को मिल रहा है वो ये कि भाई इसमें वेरिएबल क्या है, तो देख के लगता है कि वेरिएबल x है, जबकि ऐसा नहीं है। x वेरिएबल नहीं है, x बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, जहां पर हम चार्ज पार्टिकल को रखे हैं, और चार्ज पार्टिकल को कहां पर रखे हैं वो डिस्टेंस तो सेंटर से फिक्स्ड है। हालांकि उसका नाम x दिए हैं, लेकिन दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो x अगर कांस्टेंट हो गया तो वेरिएबल क्या हो गया, dq, और dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया, q। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं k कैपिटल Q स्मॉल q x r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। बल्कि हम इसको ऐसे फॉर्मूला अगर बात करें तो ये f इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये तो ठीक है, लेकिन बात इसमें एक से ये है कि x बढ़ने के साथ फोर्स F बढ़ेगा या घटेगा। x अगर हम बढ़ाएं तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, तो x ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक्चुअली देख करके अपने को ये तो पता नहीं चल पा रहा है कि x बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। डायरेक्टली हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए हम करते क्या है कि केस 1 कंसीडर करते हैं। केस 1 व्हेन x इक्वल टू 0, और जब x 0 है तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि फोर्स क्या होगा, 0। फोर्स क्या होगा। अब इसी में केस 2 का अगर बात करें तो केस 2 में व्हेन x इज वेरी लार्ज रिलेटिव टू r, इसको दो ढंग से बोल सकते हैं। एक तो इस चार्ज पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस लार्ज हो, या इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द डिस्टेंस। बात एक ही। और अगर x इज वेरी लार्ज रिलेटिव टू r हुआ
तो नेचुरल है कि r इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू x, तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा एक्स क्यू और ऊपर में x, तो फोर्स कैपिटल F इक्वल टू हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और यहां से देख करके दो बात बोल सकते हैं, एक तो ये कि लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, पहला लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है एंड दैट पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, पहला बात। दूसरा बात, लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। इस पर और बात करेंगे।